मुझे नहीं लगता शर्मा जी का बेटा रियल भी है। एक मैसेज, 3 वर्ड्स और पूरी फैमिली का ब्लड प्रेशर चेंज हो गया। आज बात करेंगे इंडिया के सबसे स्केरी सीजन की, जो दिवाली से भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बोर्ड रिजल्ट सीजन। बट दिवाली कब से स्ट्रेसफुल होने लगी? ए तो चुप ना, तुझे कुछ नहीं पता। सो हेलो मेरी प्यारी इंटेलेक्चुअल जनता। तो सीन कुछ ऐसा है कि रिजल्ट से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 2 चीजें होती है, एक गुड मॉर्निंग सनफ्लावर गिफ्ट्स और दूसरा क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। पर जैसे ही बोल्ड रिजल्ट का सीजन आता है वो ग्रुप अलाइव हो जाता है। चाची टाइपिंग, बेटा रिजल्ट कब आएगा? मामा टाइपिंग, बोर्ड में कौन सा सब्जेक्ट था तेरा, बायो या मैथ्स? और वो रिलेटिव जो आपका नाम भी सही से नहीं जानता, अरे बेटा ऑल द बेस्ट, होप यू डिड योर ग्रेट बेटा। भाई तू पूरे साल कहाँ था जब मुझे नोट्स चाहिए थे? अब याद आई मेरी एग्जिस्टेंस। इंडिया में फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप एक सर्विलेंस की तरह है, बस डेटा कलेक्ट करता है और रिजल्ट के टाइम जज करता है। नासा देख के सीख ले जरा। अब आते हैं इंडिया के सबसे मिस्टीरियस क्रिएचर पर, शर्मा जी का बेटा। ये इंसान हमेशा 98% लाता है, हमेशा, एवरी सिंगल ईयर। उसे कभी स्ट्रेस्ड होते नहीं देखा, उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। उसने कभी नेटफ्लिक्स देखी भी है या नहीं कंफर्म नहीं। और तुम्हारी मम्मी को ये इंसान पर्सनली जानता है, फिर भी वो डेली अपडेट देती है। शर्मा जी के बेटे ने 98.6% लाए हैं, डेसिमल पॉइंट के साथ, डेसिमल पॉइंट्स के साथ। मुझे नहीं लगता शर्मा जी का बेटा रियल भी है। मुझे लगता है वो एक मिथ है, जैसे सैंटा क्लॉज, जो एग्जिस्ट नहीं करता पर पेरेंट्स उसे चिल्ड्रन को मोटिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर शर्मा जी का बेटा रियल है तो मुझे उससे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। भाई तू खुश है? जेन्युइनली खुश है? क्योंकि 98% लाके भी आंटीज ने तुझे तेरे 2% के लिए टॉन्ट तो किया होगा। Indian parents don't celebrate success, they just upgrade the target. दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। अब एक और स्पीशीज है जो रिजल्ट के सीजन पे नजर आती है। यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं वाला बंदा, और फिर रिजल्ट आया 94.8%। और तुम जो 3 महीने से रोज सुबह उठ के पढ़ रहे थे 91%। ये चीज साइंटिफिकली अनएक्सप्लेनेबल है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, वो भी कंफ्यूज है। लेकिन भाई मेरी बात मान, वो मैंने कुछ नहीं पढ़ा वाला डायलॉग एक साइकोलॉजिकल वेलफेयर टैक्टिक है, ताकि अगर उनके मार्क्स कम आए कूल दिख सके, और अगर ज्यादा आए जीनियस दिख सके। दोनों केसेस में यू लूज। अब सबसे अंडररेटेड पार्ट, पेरेंट्स जो तुमसे ज्यादा स्ट्रेस है। यार रिजल्ट तुम्हारा है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा फ्यूचर है, पर सुबह 6 बजे पापा ऑलरेडी लैपटॉप लेके बैठे हैं, रिजल्ट वेबसाइट फ्रेश कर रहे हैं। तुम्हें नींद आ रही है, उन्हें नहीं। बेटा उठ, सर्वर क्रैश हो जाएगा बाद में। भाई क्योंकि 10 लाख पेरेंट्स सुबह 5:59 AM से F5 दबा रहे हैं, तुम लोग ही प्रॉब्लम हो। और मम्मी ने सुबह से 3 बार मंदिर में फोन करके पूजा कराई। इन्होंने 3 डिफरेंट भगवान को 3 डिफरेंट प्रोमिसेस किए। बच्चा उनका है, इन्वेस्टमेंट उनका है, और एंजाइटी भी उन्हीं की है। और जब मार्क्स आते हैं, और अगर मार्क्स अच्छे आए, हमने ही इतनी मेहनत करवाई थी, और अगर मार्क्स थोड़े कम आए, विन विन फॉर पेरेंट्स, लूज लूज फॉर यू। और अब वो मोमेंट जो सबसे ज्यादा ड्रेड करते हैं लोग, गैप ईयर का कन्वर्सेशन। सीन ड्राइंग रूम, फुल फैमिली प्रेजेंट, चाचा चाची दादी, वो एक कजन जो हमेशा जज करता है। तुम बोलते हो आई वॉन्ट टू टेक अ गैप ईयर। ड्राइंग रूम में ऐसा साइलेंस आया जैसे किसी ने टाइटैनिक का बैकग्राउंड म्यूजिक चला दिया। पापा का रिएक्शन, गैप ईयर? गैप ईयर? हमारे जमाने में गैप ईयर नहीं था। चाचा, गैप ईयर मतलब टाइम पास। दादी, पहले शादी कर लो बाकी सब हो जाएगा। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? जब तुम एक्चुअली गैप ईयर में प्रोडक्टिव हो रहे होते हो, कोई नहीं देखता। जब एक दिन नेटफ्लिक्स देखा, पूरा मोहल्ला जानता है। यार सच बोलूंगी एक सेकंड के लिए, इंडिया में रिजल्ट सीजन इतना टॉक्सिक इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ
एक इंसान की पूरी वैल्यू एक नंबर पे लगा दी जाती है। एक 17 साल का बच्चा, उसकी क्रिएटिविटी, उसका इंटरेस्ट, उसकी पर्सनैलिटी सब इररिलेवेंट, वो सिर्फ परसेंटेज रिलेवेंट है। और फिर हम सरप्राइज होते हैं जब एंजाइटी और स्ट्रेस के केसेस बढ़ते हैं। अगर तुम्हारे मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, सीरियसली बोल रही हूँ, इट्स ओके। एक एग्जाम ने स्टीव जॉब्स को नहीं रोका, एक परसेंटेज ने एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं रोका, और एक रिजल्ट तुम्हें नहीं रोकेगा, पर शर्मा जी की बीवी को जरूर रोक देगा। अगर उन्होंने कुछ कहा तो कहना माइंड योर ओन फकिंग बिजनेस लेडी। तो ये था आज का वीडियो। और अगर तुम्हारे साथ भी कभी ये आंटी, ये अंकल या फिर शर्मा जी का बेटा वाला मोमेंट हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखो। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक पढ़ो, हंसो और आंटी से दूर रहो। बाय। अगले हफ्ते मिलते हैं। हाँ, ओके, चलो, थैंक यू, लव लव।